हाँ जी, ये CDS 2 2015 का पार्ट सेकंड है। 60 तक मैं कवर कर चुका हूँ। अब 61 से शुरू करता हूँ। तो इसमें पहले क्वेश्चन 61 में पूछा हुआ है, फैक्ट रिलेटेड है बर्मा, जिसे म्यांमार के नाम से फिलहाल में जानते हैं, तो उसके बारे में पूछा हुआ है। इट्स शेयर्स बॉर्डर विद द इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड वियतनाम। तो ये वियतनाम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता था। ऑप्शन इसका पहला ही गलत हो जाएगा। तो पहला गलत तो आपके 3 ऑप्शन निकल जाता है। अब आंसर आपका आ जाता है 2, 3 एंड 4। म्यांमार आशियान का सही है। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी वाज नॉट अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर 2010, ये भी सही है। एंड इट इज़ रूल्ड बाय द मिलिट्री गवर्नमेंट, स्टिल इट इज़ रूल्ड बाय द मिलिट्री गवर्नमेंट, क्योंकि इसके डेमोक्रेसी आने के बाद अगेन मिलिट्री रूल आ गया इसमें। तो 2, 3 एंड 4 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 62, हू अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पेंटर एट अकबर कोर्ट। अकबर कोर्ट में पेंटर नहीं थे। तो दाशवनाथ थे, अब्दुल समद भी थे, कल्याण दास इसमें नहीं थे, एंड बादशाहबान भी वहाँ पर अकबर के कोर्ट में थे। ये कल्याण दास जो थे ये मोहम्मद रंगीला के कोर्ट में थे, मोहम्मद रंगीला। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कॉर्पोरेशन टैक्स है, स्टिल कॉर्पोरेशन टैक्स ही है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी सही होगा इसका। भूटान नहीं है इसमें, इंडोनेशिया नहीं है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी देयर वाज ए फाइट फॉर सक्सेशन बिटवीन। तो ये फाइट हुई थी राजा राम एंड संभाजी के बीच में सक्सेशन के लिए। शिवाजी के बेटे संभाजी और उनके गल राजा राम के बीच में। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। तो कोल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, बाकी सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, वाटर भी है, फिशरीज भी है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, द पंचशील एग्रीमेंट फॉर पीसफुल कोएक्सिस्टेंस वाज साइन बिटवीन। तो ये साइन हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच में, पंचशील। ऑथर और उसके वर्क पूछे हुए हैं। तो शामवेदा ये अब इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, इसका आप शॉर्ट नोट बनाइए और उसमें ये कभी भी क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो बिल्हान लिखी थी, ये बिल्हान का वर्क है, हाँ, चौर पंचदशी का। भाषा इन्होंने लिखी थी स्वप्न बशव दत्ता, भाषा ने लिखी थी। कालिदास की थी मालविकाग्निमित्र एंड सोमदेव की थी कथा शरद सागर। इसमें सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन था कालिदास की मालविकाग्निमित्र, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें कालिदास एंड ये भाषा। ये CAPF में एटलीस्ट 5 से 6 बार पूछे जा चुके हैं ये वाले ऑप्शंस। तो भाषा एंड कालिदास आप इसे याद रखिए, स्वप्न बशवदत्त एंड कालिदास की मालविकाग्निमित्र, और इसे भी याद रखिए क्योंकि ये कभी भी रिपीट हो सकते हैं। सामवेद, कथा सरित सागर एंड बिल्हान की चौर पंचशाली। तो इसका आंसर सही होगा A2B1 C4, A2B1 C4 D3, ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ का एग्जाम्पल नहीं है। पॉल्यूशन ऑफ एयर बाई ह्यूमन फैक्ट्री, ये है। हेल्थ हज़ार्ड कॉज टू ए पर्सन ड्यू टू स्मोकिंग बाई हिमसेल्फ, ये इंटरनलिटीज़ का एग्जाम्पल, एक्सटर्नलिटीज़ का नहीं। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा इसका। स्मोक सीमेंट फॉर व्हीलिंग व्हीकल्स, ये भी होगा। इंक्रीज लैंड प्राइस ऑफ एडिशनल प्लॉट ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बाय द गवर्नमेंट, ये भी सही। ऑप्शन बी गलत होगा। Rio 20 शॉर्ट नेम फॉर, तो ये है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए अर्थ समिट। ये Rio 20 रियो है, ये 1992 में हुई थी। इसमें रिपोर्ट आई थी बुटलैंड रिपोर्ट, बुटलैंड। तो ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इसका सही होगा, जो 2012 में हुई थी। इसे बोलते हैं Rio +20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, पतंजलि के बारे में पूछा हुआ है। फिलोसफर ऑफ द योगाचार्य स्कूल, ये योगाचार्य योग पर नहीं पता चाहिए। तो ऑथर ऑफ द बुक ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा नहीं थी। तो फिलोसफर ऑफ द माध्यमिका स्कूल, ये भी नहीं है। द ऑथर ऑफ द
कमेंट्री ऑन द फनी संस्कृत ग्रामर, तो ऑप्शन डी सही है इसका। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये क्यों है ये भी है, मैं इवन CDS में भी ये 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन, तो ऐसे क्वेश्चन को आप शॉर्ट नोट्स के तौर पर बना के रखिए, तो आपको बहुत काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इनकम इन्वायरमेंट रिलेशनशिप पर, इनकम इन्वायरमेंट रिलेशनशिप जो सही है। पॉल्यूशन ट्रेंड्स टेंड टू फॉलो एन इनवर्स यू शेप रिलेशनशिप अक्रॉस डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, इन द बिगिनिंग स्टेज पॉल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू द अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा भी सही है। इन द लेटर स्टेज पॉल्यूशन डिक्लाइन ड्यू टू स्ट्रक्चरल स्टेज चेंजेस टूवर्ड्स सर्विस सेक्टर, तीसरा भी सही है सर। तो ऑप्शन इसका सही होगा 1, 2 and 3। और ऐसे स्टेटमेंट अक्सर ऐसे क्वेश्चंस ऑल ऑफ द आपके लिए चाहिए, ये आपको मैं बता देता हूँ, इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ मर्कोसुर सदर्न कॉमन मार्केट, इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। इसकी ट्रिक है बापू, ब्राज़ील, ए से आता है इस पर अर्जेंटीना, पी से आता है इसमें पैराग्वे, यू से हो गया इसका यूरुग्वे, तो इसमें क्या बचा, चिली। तो एक इनका ग्रुप है मर्कोसुर सदर्न कॉमन मार्केट के नाम से, इसमें अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे, ब्राज़ील आता है, चिली नहीं आता, तो डी इसका सही हो। अब से याद रखिए बापू के नाम। क्वेश्चन 74, इसमें किंग और रीजन पूछे हुए हैं। शशांक घोड़ा ये थे बंगाल, वेस्ट बंगाल के। खारवेल ये उड़ीसा से आते थे। शिमुख तो अपने महाराष्ट्र में रहे। एंड भास्कर बर्मन ये असम के रहे, बर्मन। तो A4B3 तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, शिमुख महाराष्ट्र एंड भास्कर बर्मन असम। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स रेट इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेज, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है। इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर ही लगाया जाता है, इंक्रीज होने टैक्स बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं, इससे पूछा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन टू ऑल द सिटीजन सब्जेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पहला सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट टू इक्वलिटी, ये फंडामेंटल राइट है, तो ऑप्शन 1 and 2 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 77, इन एंशिएंट इंडिया द योधीज़वर क्या थी, एक बुद्धिज़्म भी नहीं थी, जैनिज्म की सेक्ट भी नहीं थी, ये रिपब्लिकन ट्राइब थे योधियास। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसे आप शॉर्ट नोट में लिख लीजिए, योधियास क्या थी, तो ये एक रिपब्लिकन ट्राइब थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का एग्जाम्पल है ईस्ट दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली जल बोर्ड एंड इंडियन एयरलाइंस। दिल्ली जल बोर्ड नेचुरल मोनोपोली में आएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रियलिस्टिक थ्योरी। रियलिस्टिक थ्योरी का कंपोनेंट नहीं है, कैसा क्वेश्चन पूछा यार, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। द स्टेट ऑफ प्रेमिनेंट एक्टर, स्टेट सोवरेनिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर द अफर्मेशन ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी ओवर टेरिटरी, ये भी होगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल स्टेट्स सर्वाइवल ऑफ ऑल स्टेट्स इज सर्वाइवल नहीं है यार, ये सर्वाइवल कैन बी एश्योर्ड इन द कॉपरेशन विद द इंटर, ऑप्शन सी से गलत है, तो 79 की गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, इसमें पूछा हुआ है, द दशकुमार चरित्र और टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस वाज कंपोज बाय, तो ये कंपोज की थी दानधिन। तो दशकुमार चरित्र ऑफ टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस वर कंपोज बाय दानधिन। अब देखो इसमें जो पूछा हुआ है पीछे भाषा और ये बाणभट्ट ये डाल दिए। अब इसे आपसे याद कीजिए, बाणभट्ट ये लिखिए, हर्षचरिता की बुक है बाणभट्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी जा चुकी है। हर्षचरिता की बुक है बाणभट्ट। भाषा आप ऊपर देखिए, भाषा की बुक क्या थी, ये भी मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था ऊपर।
कहाँ गया, भाषा, भाषा क्या थी, स्वप्न बशब दत्त। ऐसे करके PYQ का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। स्वप्न बशब दत्त और बानवट 68, इसे आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बानवट 68 की बुक है, बानवट की बुक है हर्षचरिता। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। पूछा गया है व्हाट इज द मीन्ड बाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी ओवर टाइम। ये बात डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ए सिचुएशन वेयर द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर डिफरेंट कंज्यूमर फॉर डिफरेंट प्राइसेस, ये सही है, इसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए इमैनुअल कांट थ्योरी ऑफ परपेचुअल पीस। तो इसमें रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, फेडरल कॉन्ट्रैक्ट अमंग स्टेट्स ऑफ ऑल इस बार ये भी है, वर्ल्ड गवर्नमेंट इसमें नहीं है, ट्रांसफरेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है, तो ऑप्शन सी इसका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। बोरोबुदर इज ए साइट ऑफ, तो ये थी एन एनॉर्मस स्तूपा इन जावा बिल्ट इन 8th सेंचुरी AD में। एक एनॉर्मस स्तूपा था जो जावा में बनाया गया था, इंडोनेशिया के आइलैंड में जावा 8th सेंचुरी में, तो ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मीन बाय पब्लिक गुड। पब्लिक गुड से आपका मतलब क्या है। ए कम्युनिटी प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, ए कम्युनिटी हुज बेनिफिट्स आर इंडिविजुअली स्प्रेड अमंग द एंटायर कम्युनिटी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। बोले पब्लिक गुड जिसके ऊपर सबका हक होता है उसे बोलते हैं पब्लिक गुड, जैसे पब्लिक बस स्टैंड, पब्लिक गवर्नमेंट रेलवेज, पब्लिक गुड जिसका सभी यूज़ कर सकते हैं उसे पब्लिक गुड बोलते हैं। क्वेश्चन रोड्स, which are the following statements about the process of the parliament to make new states इसके बारे में सही नहीं है। The parliament may by law form a new state or alter the boundaries of states of existing states, पहला स्टेटमेंट को सही है, कर सकता है, स्टेट का नाम बदल सकता है, उसे बॉडी एडजस्ट करता है, कम करता बढ़ा सकता है लॉ से। A bill to this effect can not be introduced in the parliament except on the recommendation of the president, पहले दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। A bill to this effect may be referred by the president to the legislature of the affected states, किया सकता है, सी भी सही है। सच ए लॉ बिल फॉल अंडर द प्रिव्यू ऑफ द आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है, पहला है, तो इसका डी गलत हो जाएगा। ये सब आर्टिकल 3 के अंदर आता है, एक बार चेक कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 86 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1814 to 1860 इज नॉट करेक्ट, इसके बारे में सही नहीं। बिटवीन 1840 1850 4 commodities dominated India's export, raw silk, opium, cotton and indigo, पहला स्टेटमेंट सही है। Between 1840 to 1860 5 commodities dominated India's export, raw silk, opium, cotton, indigo and jute भी इंक्लूड हो गया था इसमें, नहीं नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी गलत है। इंडिगो एंड रॉ सिल्क रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टेक्निक, ये भी सही है। इंडिगो एंड रॉ सिल्क वर फाइनेंस बाय फॉरेन कैपिटल, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका बी गलत हो जाएगा क्योंकि इंडिगो इज नॉट अ पार्ट। Question 87 in the view of the fact that kerosene is an inferior good in India, what is its implications? इसके implications क्या है? And households get richer, they consume less kerosene. Get richer, they get less kerosene, पहला सही है। Over time there is a decline in quality of kerosene, ये गलत है। Government needs to stop subsidy in kerosene, ये भी गलत है। तो ऑप्शन इसका ए सही है ओनली। क्वेश्चन नंबर 88 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सिटीजनशिप प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सिटीजनशिप पूछा गया है। सॉरी, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 15 और टू बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ सी हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, बिल्कुल सही है। सिटीजन उसकी कैंसिल कर दी जाएगी अगर किसी फॉरेन स्टेट्स की जैसे लेता है तो। The Parliament has power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship. इसका भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 and 2 बोथ। नया क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 89 द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल टू, तो ये अवेलेबल नहीं होता है किसके लिए, एन एनिमी एलियन के लिए होता है। ए पर्सन डिटेन अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ, इसके लिए भी होता है।
सॉरी नॉट अवेलेबल टू, तो ये एनिमल एलियन के लिए नहीं होता, और पर्सनल रेजिडेंट होता है अंडर प्रिविलेज रेजिडेंशियल, इसके अंदर भी नहीं होता। फॉरेनर के लिए होता है, ओवरसीज सिटीजन के लिए, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नॉट करेक्ट हो जाओ, तो 1 और 2 इसका सही है। ये OCI के लिए भी होता है एंड फॉरेनर के लिए होता है, एनिमल एलियन के लिए, तो ऑप्शन 1 और 2 इसका सही होगा कि नॉट अवेलेबल पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हेस्टिंग प्लान ऑफ 1772 इज करेक्ट। इसका प्लान था ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव ए सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट सही है। द जजेस वर हेल्प बाई नेटिव एसेसर्स हु वर स्किल्ड इन हिंदू एंड इस्लामिक लॉज, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। द सदर दीवानी अदालत वर मेनली मीन टू सेटल मर्केंटाइल केसेस एक्सीडिंग 10,000 इन वैल्यू, ये टाइम पे शेयर वैल्यू बहुत थी, तो तीसरा गलत है। दिस कोर्ट डिड नॉट पुट इनटू प्लेस एनी प्रोसीजर इम्प्रूवमेंट, कुछ तो हुआ ही होगा, एनी प्रोसीजर इम्प्रूवमेंट क्या था, 4 भी गलत था, ऑप्शन 1 और 2 इसका सही होगा, ये था वाराणसी प्लान। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सही पूछा हुआ है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म एट द नेशनल कन्वेंशन हेल्ड इन कैलकाटा में नहीं, बॉम्बे में होगी, जो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। द सेफ्टी वाल्व थ्योरी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज फ्रॉम द बायोग्राफी ह्यूम रिटन बाय द विलियम बेल्डरबन, तो ह्यूम की बायोग्राफी विलियम बेल्डरबन ने लिखी, उससे हुई है, तो दूसरा इसका सही है। एन अर्ली डिसीजन बट दैट द प्रेसिडेंट वुड बी फ्रॉम द सेम रीजन वेयर द सेशन वाज टू बी हेल्ड, अर्ली डिसीजन बट प्रेसिडेंट वुड बी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऑप्शन 3 भी गलत है। WC बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, WC बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो इसका ये भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 2 और 4, सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड द डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 2014 से पहले, तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ परसिस्टेंट डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, पहला स्टेटमेंट सही है, इससे इन्फ्लेशन कम होता है। सॉफ्टनेस इन ग्लोबल प्राइसेस ऑफ ट्रेडेबल सच एज द एडिबल ऑयल्स एंड कोल्स, ये भी सही है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी परस्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सही, तो ऑप्शन सही होगा 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं, इसे पूछा हुआ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्टिव, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ये आती है पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, ये भी सही है। ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल हिंदूज, ये भी सही है। डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये गलत है, तो ऑप्शन 1, 2 और 3 इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है नॉन सिटीजन्स के लिए, तो ये अभी बता देता हूँ आपको इंडियंस के लिए क्या क्या अवेलेबल है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंडियंस के लिए आर्टिकल आता है 15, 16, 19, 29 और 30, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, CDS में ही ये कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ इंडियंस के लिए होते हैं, तो अब आप देख सकते हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, तो ये नॉन सिटीजन्स के लिए है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये भी नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 4। पंद्रह, 16, 29, 30 ये सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। कुछ नंबर 95 इसमें पूछा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ असेंबली इज अ करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसके बारे में सही पूछा है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन 1946, इसमें सही है, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स, तो ये किए गए थे इंक्लूड, तो अब दूसरा गलत है इसका, जैसे कि बड़ौदा है, जम्मू कश्मीर और ये इन सबसे किए गए थे लोग, दूसरा गलत हो जाएगा इसका। द डिस्कशंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द पब्लिक, ये किया गया था, तो ऑप्शन 3 भी करते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशंस वर सॉलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक,
फॉर्म द पब्लिक, ऑप्शन 4 भी सही है, तो इसका सही है वो 1 and 4 ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 96, बच्चा द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ज्योतिराव फुले छत्तीसगढ़ समाज मूवमेंट इन महाराष्ट्र, उसके बारे में सही पूछा गया है। छत्तीसगढ़ समाज को सेट हुई थी 1873 में, पहला स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। फुले आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर द प्रोगेनी ऑफ द एरियन आर्यंस, तो ये बोला था फुले ने, तो दूसरा भी सही है। फुले फोकस ऑन द कुणबी पीजेंट्री इन द 1880 एंड 1890 लेड टू द प्रिविलेजिंग ऑफ द मराठा आइडेंटिटी, तो तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। इससे पूछो विद रिगार्ड टू द लॉज हैव बीन रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिपील किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी सही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये भी। एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुडिक्शन एक्ट, ये रिपील नहीं किया। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, ये रिपील नहीं किया, तो ऑप्शन 1 and 2 इसका सही होगा, ये दोनों रिपील कर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौलवी अहमदुल्ला शाह हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ही वाज पॉपुलरली नोन एज द डंका शाह ऑफ मौलवी विद इन ए ड्रम, पहला सही है। ही फॉट इन द फेमस बैटल ऑफ चिनट बैटल लड़ी थी मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, ये भी सही है। ही वाज स्किल्ड बाई ब्रिटिश ट्रूप अंडर द कमांड ऑफ द हेनरी लॉरेंस के अंडर नहीं था ये, तो तीसरा गलत हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर सही होगा 1 and 2। इसमें यार बैटल ऑफ चिनट ये लखनऊ में लड़ी गई थी 1857, एंड कहीं पे तो यार ये सही दिया हुआ है, ही वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश ट्रूप्स, ये हेनरी लॉरेंस के अंडर ही मारा गया है, और तो इसका 1, 2 and 3 दिया नहीं, तो इसका ऑप्शन, हालांकि ये अकॉर्डिंग टू मी ये सही है, लेकिन आई डोंट नो वाई इसमें 1, 2, 3 क्यों नहीं दिया गया, तो आप इसे एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 98 को। क्वेश्चन नंबर 99, ए रिट ऑफ हैवियस कॉर्पस फॉर द रिलीज ऑफ पर्सन कैन बी इशू, तो इशू की जाती है वेयर द अरेस्ट और डिटेंशन हैज टेकन प्लेस इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, पहला स्टेटमेंट ही सही, टू शेकर द रिलीज नहीं, टू वेयर द अरेस्ट, तो ऑप्शन ए ही सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 100, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड अमर कथा, तो इसके ऑथर थी विनोदिनी दास, अमर कथा, जो 1913। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013 इज नॉट करेक्ट, कंपनीज एक्ट के बारे में पूछा क्या सही नहीं। द एक्ट रेगुलेट द कॉर्पोरेट सेक्टर टू मेक इट अकाउंटेबल, अकाउंटेबल तो हो ही नहीं सकती, ऑप्शन पहला गलत है। इट प्रोवाइड फॉर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट प्रोवाइड सम अपॉर्चुनिटी टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, इट एनेबल्स वाइड एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन इसका ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैज़ नॉट बीन मेड बाय द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया बाय द अमेंडमेंट एक्ट इन 2015, नहीं किया गया था, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया विल नाउ बी कॉल्ड द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, पहला सही है। द नॉन रेजिडेंट इंडियंस वर एंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शंस इन इंडिया, नहीं ये गलत है। द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैव बीन प्लेस्ड एट पार विद द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये भी सही है। द पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर आर एंटाइटल्ड टू लाइफ लॉन्ग वीजा टू, ऑप्शन इसका बी गलत हो जाएगा, 102 का। क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं, नेम द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी हु रोट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन्स, तो ये थे ओलंपे द गॉजेस, ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल गवर्नमेंट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट, इलेक्टोरल गवर्नमेंट के बारे में सही नहीं है। द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन आर वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पहला सही है। दे आर वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटरी, ये भी सही है। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज रिलेटिंग टू द डिलिमिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू स्क्रूटनाइज द वैलिडिटी ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिनेशन, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 105, द इलेक्ट्रॉल वोटिंग मशीन्स आर डेवलप जॉइंटली विद, तो ये किसने बनाई है, ये बनाई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलके। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स नहीं है, भारत संचार निगम लिमिटेड नहीं है, और ये भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, तो ऑप्शन इसका बी 2 and 3 सही होगा। अब आते हैं 106 पर, ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं है, तो शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल डिविजिबल पूल इज इंक्रीज बाई 32% टू 42% करना चाहिए, पहला सही है। एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इन इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स, ये भी सही है।
फिजिकल डिसिप्लिन इज ड्रॉप्ड एज द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स शेयरिंग अमंगस्ट, ये सही है। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट इज रिकमेंडेड, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट रिकमेंड नहीं थी, तो ऑप्शन डी गलत है इसका। खान साहिब ओस्मान अली स्टेडियम ये लोकेटेड है, तो ये है कहाँ पर है, ये है फतुल्ला सोलह में है। ये करंट अफेयर है भाई, टोबैको डे देख लेना क्या 30 के दिन 2025 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं। इसे पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इन मई 2015 डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द आर्म फोर्सेस एक्ट फ्रॉम द स्टेट। ये उस टाइम का करंट अफेयर किसी ने डिसाइड किया होगा, छोड़िए ऐसे करंट अफेयर को। 110 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्मरली रेफर टू एज द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इज आर करेक्ट। द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्रिक्स इज सिचुएटेड इन द मॉस्को रशिया, पहला ही गलत है। ये ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स न के.वी. कामत इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक, तो इसका सेकंड सही है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। वेबो इज़ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉपुलरली यूज्ड इन, तो ये चाइना में यूज़ होता है। हु इज़ द करंट वाइस प्रेस चेयर, ये अभी का देखिए, अभी शायद 2025 में इसके वाइस चेयरमैन जो हैं सुमन बेरी हैं, सुमन बेरी, तो अब इन्हें याद रखिए और इनसे आप कोई मतलब नहीं है। सुमन बेरी। 113 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड रेगुलर बजटरी सपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग इसको दिया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एनालिसिस न्यू दिल्ली इसको भी दिया जाता है, आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल इसको भी दिया जाता है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इसे नहीं दिया जाता रेगुलर सपोर्ट, ऑप्शन इसका डी गलत होगा। 114 इन अप्रैल 2015 इंडिया एंड फ्रांस एग्रीड टू कंसुलेट ऑन द इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म से रफाइल बनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में पूछा है क्या सही नहीं है, तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट, पहला ही इनकरेक्ट है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर सऊदी देन इंडिया, तो ऑप्शन ए गलत है इसका। इंडिया मीट्स मोर देन 50% ऑफ इस इक्विपमेंट डिफेंस इक्विपमेंट, ये सही है। डिफेंस बजट बाकी सारे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अरिहंत क्या है, अरिहंत एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ये उस टाइप का करंट अफेयर है। सिचोड़िया वेयर वाज द 14th एशियन सिक्योरिटी समिट हुई थी, हेल्ड ये सिंगापुर में हुई थी। 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है अबाउट द डिफेंस, DRDO के बारे में। DRDO फॉर्म हुई थी 1958 में, पहला सही है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ 10 लेबोरेटरीज इंगेज इन डेवलपिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये 10 लेबोरेटरीज नहीं है, ये 52 लेबोरेटरीज है जो डिफेंस में रिसर्च करती है, तो बी गलत है इसका। DRDO ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होता है, सही है। सम ऑफ इट्स मेजर प्रोड्यूस इंक्लूड डेवलपमेंट मिसाइल्स ऑर्नामेंट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका बी गलत होगा। 119 रेड फ्लैग इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, रेड फ्लैग होती है इंडिया एंड USA के बीच में, तो ऑप्शन का सी सही होगा। एक 120 इन नवंबर 2014 विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज अलाउड चाइनीज़ सबमरीन टू डॉक एट वन ऑफ इट्स पोर्ट्स। 2014 में ये श्रीलंका ने अलाउ किया था, उस टाइम पर काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था ये। तो 2015 का पेपर हम पूरा कर चुके हैं, नेक्स्ट 2014 का करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए यार, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा इंगेज रहिए, कमेंट वगैरह भी करिए। थैंक यू।